वामपंथी विचारकों में, वामपंथी फॉलोअर्स में के द्वारा अक्सर हिंदू समाज में और भारतीय समाज में एक चीज़ फैलाई जाती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्याग दिया था और उन्होंने दूसरे धर्म की दीक्षा ली थी। ये सरासर गलत है। बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र में बोला था कि मैं हिंदू ज़रूर पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये कहानी है 1935 13 अक्टूबर 1995 को। जब ये बात विदेशी धर्म वालों को पता चला तो उसी विदेशी धर्म में एक धर्म जो मुस्लिम धर्म था उसके सबसे बड़े लीडर उस टाइम के थे मोहम्मद अली जिन्ना। उनको लगा कि एक बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही, अगर हमने इनको इस्लाम कबूल करवा लिया तो एक बहुत बड़ी हिंदुओं की कम्युनिटी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी जिससे हमें फोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा। तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए और उन्होंने बोला कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए। बाबा साहब ने उनसे तर्क दिया कि मैं क्यों इस्लाम धर्म स्वीकार करूं? तो उन्होंने बोला क्योंकि इस्लाम में जाति पाति नहीं होती है। बाबा साहब ने बोला अगर इस्लाम में जाति पाति नहीं थी, ये शिया सुन्नी क्या है, ये बरेलवी क्या है, ये अहमदिया क्या है, ये देवबंदी क्या है, ये 12 टोपी क्या है, ये मेवाती क्या है, यावाती क्या है। ये सब सुन के जो मोहम्मद अली जिन्ना को ये लगा कि इनसे तर्कों में तो जीता नहीं जा सकता। वो वहाँ से उठकर चले गए। फिर क्रिश्चियन लोग भी उनसे मिलने गए। जब क्रिश्चियनों ने गए उनसे मिलने तो उन्होंने बोला कि आप क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है रिलीजन ऑफ पीस है। बाबा साहब ने बोला जब क्रिश्चियनिटी रिलीजन ऑफ पीस है तो यूरोप की कहानी तो पूरी खून से लिखी हुई है। ये रोमन और कैथोलिक कौन है? अमेरिका का क्रिसमस अलग है, रूस का क्रिसमस अलग है, दोनों क्रिश्चियन हैं। तो फिर ये कैसे हुआ रिलीजन ऑफ पीस? ये सुन के क्रिश्चियन भी वहाँ से उठ के 1935 से लेके 1956 तक 21 साल 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का दामन थाम लिया। और वही बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान की रचना हो रही थी तो आर्टिकल 25 में लिखते हैं कि हिंदू धर्म जो एक बट वृक्ष है उसके ही अंग हैं बौद्ध, जैन और सिख। ये अलग नहीं है हिंदू से, ये हिंदू ही हैं। वही पूजा पद्धति, वही ज्ञान दर्शन, वही अगरबत्ती, वही फूल। तो मतलब ये अक्सर इस झूठ को वामपंथी हम लोग समाज में फैलाते हैं और वामपंथ के विचार से राजनीति करने वाले लोग समाज में घृणा फैलाते हैं। रावण जैसे लोग राजनेता बनते हैं एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए और गलत तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए। और वैसे भी महात्मा बुद्ध को हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। तो हिंदू के लिए भी उतने ही पूजनीय है जितने बौद्ध के लिए हैं। तो ना बौद्ध अलग है, ना सिख अलग है, ना जैन अलग है, ना हिंदू, सब एक ही हैं। जय हिंद।